हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पे देखिए, हम मार्केट को देखते हैं कि मार्केट में हमने क्या देखा था और क्या किया। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे मार्केट की बात करूँ तो मार्केट ने सबसे पहले यहाँ पे बाइंग किया था। उसके बाद यहाँ पे आकर के होल्ड कर लिया। अब यहाँ पे होल्ड करा है तो ऐसे में बायर और सेलर दोनों तरीके के सेलर यहाँ पे दोनों तरीके के ट्रेडर यहाँ पर बैठे हुए होंगे। ठीक है, अब अगर मैं बायर की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे ये ब्रेक डाउन करके मार्केट ने क्या किया है, आसपास के जो बायर है उनको निकाल दिया है। अब जो यहाँ पे बायर आए होंगे उनका एसएल कहाँ होगा, 49,200 के नीचे ही होगा। ठीक है, तो ये हमने देखा था। अब हमने ऐसे में क्या प्लान बनाया था कि अगर मार्केट गैप अप देता है या फिर फ्लैट देता है, फिर छोटा मोटा गैप डाउन भी देता है, तो उन तीनों केस में हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, मार्केट के अंदर बाइंग कर लेंगे। क्योंकि डाउन साइड वाला जो बायर है वो टारगेट नहीं होता, और यहाँ पे जो बायर बैठा है उसका असल कहाँ है, इसके नीचे है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे ये सोचा था। अब मार्केट क्या होता है, गैप डाउन खुलता है और खुलते एक ग्रीन कैंडल बनाता है। ठीक है, एक ग्रीन कैंडल बनाता है, उसके बाद कंटिन्यू नीचे आने लग जाता है। अब देखिए नीचे आ रहा होता है तो हमें यहाँ पे वैसे भी क्या था कि जो बायर था उनका असल कहाँ था, इसके नीचे था। तो हम यहाँ पे सोचते हैं मार्केट ने अपना लो का ब्रेकडाउन कर दिया है, तो अब यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन करने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रेड बना लेते हैं। उसके बाद मार्केट नीचे आ जाता है और एसल हिट कर देता है अपना। अब यहाँ पे क्या था, थोड़ा अपना इंटरनेट चला गया था बीच में। ठीक है, तो अब पता नहीं अभी क्या हुआ होगा उस पोजीशन में, तो वो हमने देखा नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा नेट ने धोखा दे दिया, नहीं तो हम क्या करते, मतलब क्या हुआ था कि पोजीशन ही पता नहीं कैसे बंदी सा हो गया था। तो इस वजह से हमने क्या किया यहाँ पे थोड़ा सा। अब वैसे तो ऐसे हिट ही हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक वो आया नहीं है वापस। तो यहाँ पे देखिए कि क्योंकि हमने ट्रेड कहाँ बनाया था, यहाँ पे 557 पे यहाँ पे बनाया था। ठीक है, 557 के करीब। उसके बाद मार्केट में अगर हम 50 पॉइंट का ऐसे ले भी तो 507 पे जा रहा है, मार्केट कहाँ है, 500 के नीचे आ चुका है। तो मे बी एसल वगैरह हिट हो गया हो। ठीक है, खैर वैसे भी अगर हम देखें तो अभी भी हम वैसे भी लॉस में ही होते, क्योंकि मैं प्रीमियम दिखाऊं तो ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, ये देखिए जा रहा फिर गिर जा रहा, जा रहा फिर गिर जा रहा। अगर हाँ यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ जाए तो काम बन सकता है। जो मार्केट अभी जा भी रहा है बट वो किसी अब काम का है नहीं, क्योंकि सर्वर ही नहीं काम कर रहा, तो क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, खैर हमने यहाँ पे ट्रेड इसलिए बनाया था क्योंकि जो नीचे डाउन साइड के बायर हैं उनको हम टारगेट नहीं कर सकते। इन वाले बायर्स का जो था वो 200 के नीचे था, जो भी एसल वगैरह है। लेकिन मार्केट गैप डाउन खुलता है तो हमने सोचा कि मार्केट में एसल हिट होने देते हैं। तो हमें लगा कि लो का ब्रेकडाउन हो चुका है, तो अब यहाँ पे 200 का ब्रेकडाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर से मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, नीचे आ गया, क्योंकि अपर साइड में यहाँ पे ज़्यादा सेलर की एसल नहीं थी। तो मार्केट यहाँ पे आया, फिर नीचे जा रहा है, तो 200 का ब्रेकडाउन करेगा तो ही वहाँ पे क्या हो सकते हैं, सेलर आएंगे और ऊपर की साइड एसल क्रिएट हो पाएगा। अब यहाँ पे जैसे ऊपर जा रहा है तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे सेलिंग ही करते होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कर सकता है, मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा सकता है यहाँ पे जो सेलर है उनको टारगेट करते हुए, और नहीं भी जा सकता है, ऐसे को हो सकता है यहीं पे टाइम स्पेंड कर दे अपना। ठीक है, तो वैसा कुछ भी हो सकता है। बट हमारे ट्रेड इसलिए बनाया था क्योंकि डाउन साइड का बायर जो है वो प्रॉफिट में है। और वैसे देखिए तो यहाँ पे भी बायर निकल चुका था, तो यहाँ से भी मार्केट बाइंग में जा सकता था, छोटा मोटा रिजेक्शन देखे। बट ये मार्केट ने सोचा कि चलो 200 का ब्रेकडाउन भी कर ही देते हैं, तो वो कर दिया। तो हमारा क्या है, एसएल वगैरह हिट हो गया है। अब मैं निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी में भी हमें कुछ वैसा ही चार्ट दिख रहा है, मतलब वैसा तो नहीं है। निफ्टी में देखें तो क्या है, देखिए निफ्टी में यहाँ पे क्या हुआ था कि बाइंग हुई थी। ठीक है, अब बाइंग के बाद एक सेलिंग आ चुकी है, तो जो बायर होंगे वो यहाँ से निकल चुके होंगे। तो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकडाउन वगैरह कुछ नहीं करा। ठीक है, तो निफ्टी में क्योंकि देखिए बायर के एसल थे नहीं यहाँ पे, और कहीं ना कहीं यहाँ पे सैलरी बैठे थे, तो हमने गैप अप और फ्लैट दोनों में बाइंग का प्लान बना रखा था। गैप डाउन में भी बाइंग का ही प्लान था, क्योंकि इस बायर को तो मार्केट निकाल चुका है। और यहाँ पे देखें तो बैंक निफ्टी जैसा कुछ ब्रेकडाउन ब्रेकआउट भी, मतलब ब्रेकडाउन वगैरह कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, क्योंकि बैंक निफ्टी में ज़्यादा बायर बैठे हुए थे तो उनको टारगेट करने के लिए मार्केट नीचे आया। ठीक है, और क्योंकि निफ्टी में ज़्यादा ट्रेडर नहीं थे, इस वजह से मार्केट ने ब्रेकडाउन वगैरह कुछ नहीं करा, जस्ट यहाँ से भी सेलिंग निकाला छोटा सा, उसके बाद फिर ऊपर बढ़ रहा है। ठीक है, तो और सेंसेक्स की मैं बात करूँ तो सेंसेक्स में भी हमें कुछ वैसा ही दिख रहा है। मार्केट ने बाइंग दिया और बायर को निकाला। ठीक है, और यहाँ पे गैप डाउन वगैरह है, तो यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा बायर, मतलब हो सकते हैं कुछ बायर्स बैठे रह गए हो यहाँ पे,
कि मार्केट सपोर्ट के आसपास था, तो यहाँ से ऊपर तो जा नहीं सकते थे सेंसेक्स में, इसलिए मार्केट ने यहाँ पे छोटा सा ब्रेकडाउन करा, उसके बाद फिर ऊपर बढ़ने लग गया ये भी। अब देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पे और वेट कर लेते, तो क्योंकि देखिए हमें लग रहा था कि यहाँ पे क्या होगा, ये मार्केट नीचे जा रहा है, अब यहाँ पे ब्रेकडाउन कर चुका है, तो एक बार मार्केट अब ऊपर चले जाए, ठीक है। लेकिन अब वैसा कुछ होता नहीं, मार्केट 200 का भी ब्रेकडाउन करता है, यहाँ पे आराम से हम ट्रेड बना लेते तो अच्छे से खासा प्रॉफिट अभी बन जाता। खैर यहाँ पे हम ट्रेड बना ही नहीं पाते क्योंकि सर्वर वैसे भी नहीं आ रहा था, ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन ही उड़ गया था अपना। तो ऐसा था कुछ आज का मार्केट। तो एक और प्रॉब्लम हमें देखने को मिली कि इंटरनेट वाला प्रॉब्लम भी यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, तो वो भी एक अलग सा प्रॉब्लम है। खैर कोई नहीं, अब देखते हैं, अभी देखेंगे क्या हुआ है, उसमें लॉस हुआ है प्रॉफिट हुआ है जो भी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।